आकाशवाणी श्रीनगर है। आबिदा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफा ताउन के वसी शोबों पर बातचीत करेंगे। शेख खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान अबू ज़हबी के वली अहद के तौर पर अपने पहले भारत के दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के कई वुज़रा और एक तिजारती वफद भी है। तवक्को है कि वली अहद के दौरे से भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दो तरफा ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी और नए और उभरते हुए शोबों में शराकत दारी के रास्ते खुलेंगे। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को मुनक्कद होने वाले असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान, जिनमें कौमी सतह के लीडर भी शामिल है, पार्टी उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव मुहिम के दौरान ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंतजामी सतह पर मुतल्लिका अफसरान की पूरी तवज्जो लाजमी तैयारियों पर मरकूज है ताकि एक बेहतर टर्नआउट के साथ इंतखाबात का अहसन इनकाद यकीनी बन सके। इस ज़िम्मे में चुनाव मीटिंगें और स्वीप के तहत वोटर बेदारी प्रोग्रामों का इनकाद भी किया जा रहा है। दरियासना दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तारीख आज यानी 9 सितंबर है। वाज़ेह है कि इस मरहले के लिए कुल 310 उम्मीदवारों ने 329 नामजदगियां दाखिल की थी, जिनमें से जांच पड़ताल के बाद 43 नामजदगियों को रद्द किया गया, जबकि 266 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त पाए गए थे। तफसीलात के मुताबिक इस मरहले में जिले श्रीनगर में 99, बड़गाम में 55, गांदरबल में 21, राजौरी में 39, पुंछ में 30 और रियासी जिले में 22 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए। वाज़ेह रहे कि दूसरे मरहले के इंतखाबात के तहत यूटी के 26 निशस्तों पर 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। यूटी में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए इन दिनों कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम जारी है। इस मरहले में उम्मीदवार 12 सितंबर तक अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 13 सितंबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 सितंबर मुकर्रर है। वजीर खारजा अजय शंकर आज रियाद में भारत खलीजी ताउन कौंसिल के वज़राए खारजा की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस तारीखी इज्तिमा का मकसद भारत और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर की जीसीसी के रुकन ममालिक के अपने हममनसबों के साथ दो तरफा बातचीत भी मुतवक्का है, जिससे खित्ते में भारत के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मीटिंग की सदारत करेंगी। जीएसटी काउंसिल की आखिरी मीटिंग इस साल जून में हुई थी, जिसमें काउंसिल ने तमाम स्टील, आयरन और एल्यूमीनियम के दूध के डब्बों पर 12% जीएसटी की यकसा शरह की सिफारिश की थी। काउंसिल ने यह भी सिफारिश की थी कि भारतीय रेलवे की तरफ से आम आदमी को फराहम की जाने वाली खदमात बशमूल प्लेटफॉर्म टिकटों की फरोख्त, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम्स की सहूलत और बैटरी से चलने वाली कार खदमात पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर सुरेश कुमार गुप्ता ने अनंतनाग में जियारतगाहों, मंदिरों और यादगारों का तफसीली दौरा करके विरसे की बहाली और देखरेख स्कीम के तहत जारी कामों की पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के शानदार सकाफती और तारीखी विरसे के तहफ्फुज की अहमियत उजागर करते हुए बहाली के मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सकाफती और तारीखी तौर पर अहम इन मकामात की हिफाजत के लिए महकमों और एजेंसियों के माबेन ताउन की जरूरत के लिए भी कहा। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह के हिस्से के तौर पर अब तक तकरीबन 1,79,00,000 सरगर्मियां दर्ज हुई है। 1 सितंबर को शुरू हुआ पोषण माह इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजारत ने एक बयान में कहा कि तकमीली खुराक पर 20 लाख से ज्यादा सरगर्मियां रिपोर्ट की गई हैं। वजारत के मुताबिक मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों के 756 अजला बेदारी मुहिम और ग़िज़ाइयत पर मबनी हसासियत की सरगर्मियों में सरगर्म अमल है। आखिर पर दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।